अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था धारा घनत्व की परिभाषा से। क्या पढ़ा है? धारा घनत्व की परिभाषा से जो J होता है, J बराबर होता है I/A। ठीक, अभी हम लोगों ने पढ़ा है धारा घनत्व की परिभाषा से। कितना पढ़ा है? धारा घनत्व की परिभाषा से J जो होता है वो बराबर होता है I/A, जहाँ I होती है चालक तार में बहने वाली धारा और A होता है चालक तार का क्षेत्रफल। हम कहें कि अगर कोई हमारा चालक तार है, उस चालक तार के प्रति एकांक आयतन में, चालक तार के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, इलेक्ट्रॉन का आवेश E और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो हो वो कितना हो, Vd। ठीक, चालक तार के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना हो, Vt हो। तो चालक तार में जो प्रवाहित धारा होती है, इस कंडीशन में चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होती है, में प्रवाहित धारा I बराबर हो जाती है I बराबर NeAVD। I बराबर होती है NeAVD, जहाँ N प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, A चालक तार का क्षेत्रफल और Vd होता है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। I का मान रख दें तो I का मान रखने पर कितना हो जाएगा, J बराबर I के स्थान पर NeAVD पान A, तो A से हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा J बराबर NeVD। ये हो जाएगा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा घनत्व J बराबर होता है NeVD, जहाँ N प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और Vd होता है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। इसी में हम पढ़ेंगे आगे अगली परिभाषा गतिशीलता, मोबिलिटी की बात करेंगे। गतिशीलता, गतिशीलता जो होती है इसको हम म्यू से दर्शाते हैं। ठीक, गतिशीलता क्या होती है कि जैसे हमारा कोई चालक तार होता है, तो चालक तार में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। लेकिन सामान्य अवस्था में इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। जब चालक तार को हम किसी बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ने का तात्पर्य है इसके मध्य हम विभवांतर आरोपित करते हैं। जब चालक तार के सिरों के बीच हम विभवांतर आरोपित करते हैं, तो चालक तार में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। निम्न विभव से उच्च विभव की एक नियत सुस्तम वेग से गति करते हैं, और उस नियत सुस्तम वेग को हम कौन सा वेग कहते हैं, अनुगमन वेग Vd कहते हैं। और जब हमने चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया, तो चालक तार की अगर लंबाई L हो तो चालक तार में हमारा एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो E बराबर होता है V/S होता है भाई। तो अनुगमन वेग की बात, गतिशीलता की बात करते हैं, तो गतिशीलता क्या होती है कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd तथा चालक तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जो अनुपात होता है, वही अनुपात हमारा क्या कहलाता है, अनुगमन, वो गतिशीलता कहलाती है। तो गतिशीलता जो होती है वो म्यू बराबर होती है Vd/E, जहाँ Vd होता है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग और E होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो गतिशीलता म्यू बराबर हो जाएगी Vd/E, जहाँ Vd है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग और E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग तथा चालक तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात होगा वही अनुपात गतिशीलता कहलाता है। ठीक, यहीं पर कभी कभी जो गतिशीलता होती है, तो गतिशीलता में कहा जाता है गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध।
तो गतिशीलता और धारा घनत्व के संबंध की बात अगर करें, चलो वैद्युत धारा में गतिशीलता तथा वैद्युत धारा में संबंध की बात करें, ठीक है। गतिशीलता तथा वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी चालक तार के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, इलेक्ट्रॉन का आवेश c, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd और चालक तार का क्षेत्रफल a हो, तो चालक तार में जो बहने वाली धारा होती है वो I बराबर कितनी होती है, n e a vd होती है। यहाँ से अगर हम vd की वैल्यू निकालें तो n e a गुणे में इधर आएगा बटे में, तो ये हो जाएगा I अपान n e a बराबर vd। इस vd का मान उठा के रख देंगे, vd का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, vd का मान उठा के हम समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू बराबर vd के स्थान पर I अपान n e a और इस पूरे का बटा e, है ना। तो कितना हो जाएगा, म्यू बराबर I अपान n e a इंटू e। ये हो जाएगा वैद्युत धारा तथा गतिशीलता में संबंध। अगर यहीं से धारा घनत्व में संबंध है, किसमें है, धारा घनत्व में, तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा है जो धारा घनत्व होता है वो J बराबर होता है I अपान a। तो ये जो हमने सूत्र उत्पन्न किया, इस सूत्र में I अपान a के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, J लिख सकते हैं। इसलिए जो गतिशीलता हो जाएगी, गतिशीलता म्यू बराबर हो जाएगी I अपान a। जो गतिशीलता होगी, गतिशीलता म्यू बराबर हो जाती है I अपान a, जहाँ I है चालक तार में बहने वाली धारा और a होता है I जो धारा घनत्व होता है J बराबर I अपान में होता है। इसलिए गतिशीलता जो होगी वो म्यू बराबर कितनी हो जाएगी, J अपान n स्मॉल e इंटू कैपिटल V। ये हो जाएगी गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं वैद्युत प्रतिरोध। इसको पढ़ा भी होगा आप लोगों ने हाई स्कूल में कि हमारा जैसे कोई चालक तार है, ये हमारा चालक तार हो गया। इस चालक तार में साधारण अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन जब इस चालक तार को हम किसी बैटरी से जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ने का तात्पर्य क्या है, चालक तार के मध्य हमने क्या किया, विभवांतर आरोपित किया। तो जैसे विभवांतर, आपको पता है कि किसी भी परिपथ में जो धारा का प्रवाह होता है वो विभवों में अंतर के कारण ही होता है। अगर विभव समान होंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। तो विभव का जो धारा का जो प्रवाह होता है वो विभवों में अंतर के कारण ही होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर बैटरी उपलब्ध है तो बैटरी में दो सिरे होते हैं, एक धन सिरा होता है, एक ऋण सिरा होता है। जो धन सिरा होता है उसको हम उच्च विभव कहते हैं और जो ऋण सिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, निम्न विभव कहते हैं। तो धारा का जो प्रवाह होता है वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, अर्थात धन आवेश से सदैव ऋण आवेश की ओर होता है, या कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होता है। तो ये हमारा चालक तार है। जो इस चालक तार के सिरों के बीच हमने विभवांतर आरोपित किया, कितना विभवांतर आरोपित किया, द्विविभवांतर। चालक तार के सिरों के बीच द्विविभवांतर आरोपित किया और द्विविभवांतर आरोपित करने के पश्चात इसमें बहने वाली जो धारा हो वो कितनी हो, I हो। जब द्विविभवांतर आरोपित करें तो द्विविभवांतर के पश्चात इसमें बहने वाली धारा कितनी हो, I हो। तो इस कंडीशन में जो चालक तार का प्रतिरोध होगा, चालक तार का प्रतिरोध चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो R बराबर होगा V अपान I। चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो R बराबर कितना होगा, V अपान I, जहाँ V है चालक तार के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और I है उसमें बहने वाली धारा। तो हम वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या कह सकते हैं कि किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करने के पश्चात, किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करने के पश्चात उसमें क्या बहती, वैद्युत धारा बहती है। तो हम क्या कह सकते हैं, चालक तार के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V, जहाँ V क्या है, आरोपित विभवांतर,
और आई क्या है, चालक तार में बहने वाली धारा। तो चालक तार के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली जो धारा होती है I का जो अनुपात होता है, वही अनुपात हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, तो चालक तार के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V तथा इसमें बहने वाली धारा I का जो अनुपात होता है वही अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। और वैद्युत प्रतिरोध को हम किससे दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं। यदि चालक तार के सिरों के बीच V विभवांतर आरोपित करने के पश्चात इसमें बहने वाली धारा कितनी हो, I हो, तो जो चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध होता है वो R बराबर हो जाता है V/I। अगर हम वैद्युत प्रतिरोध के मात्रा की बात करते हैं तो इसका जो मात्रक होता है, V विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और I है धारा का मात्रक होता है एम्पीयर। तो वोल्ट प्रति एम्पीयर या इसे हम कहते हैं ओम। इसे क्या कहते हैं, ओम। और इसे जो हम ग्रीक भाषा के शब्द ओमेगा, इसको ओमेगा कहते हैं। ओमेगा को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके विमेय सूत्र की बात करें, ये जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, वैद्युत प्रतिरोध का विमेय सूत्र क्या होता है, विमेय सूत्र पढ़ना आवश्यक है क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि L/R का विमेय सूत्र कितना होता है। तो जो वोल्ट है, वोल्ट का विमेय सूत्र होता है हमारा M L की पावर -3 वोल्ट, M L की पावर -2, T की पावर -2 और A की पावर -3। ये वोल्ट का विमेय सूत्र होता है और एम्पीयर का विमेय सूत्र होता है A। और घातांक के नियम से ये भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा M L की पावर -2, T की पावर -3 और A की पावर -2। ये जो हो जाएगा वैद्युत प्रतिरोध का मात्रा का विमेय सूत्र हो जाएगा।